जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अध्याय 10वां। अगर आपने अभी तक प्रथम 9 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। 10वें दिन की कथा में हम सुनेंगे दुर्वासा मुनि का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना का वृतांत। कल हमने 9वें दिन की कथा में सुना था कि द्रौपदी के तपोवन में महामुनि ऋषि दुर्वासा आए। उनको देखकर उस कन्या के सारे दुख दूर हो गए। उनको आदर के साथ अपने आश्रम में ले आई और लाकर उनके चरण पखारे और अनेक पुष्पों से उनका स्वागत किया। वह कन्या ऋषि दुर्वासा से अपने दुखों का उपाय पूछती है। तब दुर्वासा ऋषि उसके दुखों का उपाय सोचने लगते हैं। अब आगे की कथा 10वें अध्याय में सुनेंगे। नारद जी बोले, हे तपोनिधे महातेजस्वी करोदी, दुर्वासा मुनि ने विचार कर ऋषि कन्या को क्या हितकारी उपाय बतलाया, सो मुझसे कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारद का प्रश्न सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे नारद सुनो, मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री सुन, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुझसे कहता हूँ जो कि किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक न कहकर संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से तीसरा जो मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य पूर्ण हत्या से भी छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में से इस पुरुषोत्तम मास से बराबर कोई मास नहीं। जितने मास तथा पक्ष और पर्व है वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। वेद में जितने साधन और जितने परम पद प्राप्ति के जो साधन कहे हैं वे भी उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है। इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से ही सब मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर दो। मैंने भी इसकी आराधना और स्नान पूजन किया है। वे बोले, एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी भेजी थी। हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वही चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली हाथ चला गया तब मुझे बड़ा विषम्य हुआ। इसीलिए हे सुभगे, श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं। क्या माघ आदि मास निरर्थक हो गए? क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया? यह समझकर बताइए, क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? क्या सदाशिव से लेकर जितने देवता हैं वे आराधना करने से इच्छा फल नहीं देते? जो आप पुरुषोत्तम मास का महत्व बता रहे हैं, पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनका हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते? व्यक्तिपात आदि योगों और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो सबसे बड़ा मलिन और सब कामों से निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती हूँ और जानकी पति राम और पार्वती जी शंकर के सिवाय और किसी को नहीं जानती। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। हे मुने, इन सब देवताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कह रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वालामय हो गए, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया। सोचने लगे कि यह मूर्ख है, हित अहित को नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं हुई है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है।
तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुंवारियों को तो कहाँ से पता हो सकता है। यह कुंवारी कन्या माता पिता से रहित दुख अग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र अपने श्राप को कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले, हे मित्र की पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है, जो तेरे मन में आए वही कर। यह कहकर कुछ भविष्य कहता हूँ, सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊँगा। वो तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की अपेक्षा करने के कारण निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। उधर सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की पूजा करने लगी। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अध्याय 10 समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे की कथा रसपान करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।